वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो बैठक होने वाली है उसमें वेतन संशोधन समझौते पर अगर हस्ताक्षर नहीं किए गए, साइन नहीं किए गए तो बीएसएनएल कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर आपको पता होगा 2017 में थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। मतलब 8-9 साल से आपको जो डिले करते आ रहे हैं अभी तक उसका आपका एक बकाया बनता है। मतलब इतनी अगर थर्ड पीआरसी आज फाइनल होती है तो ये जो 9 साल की गैप है इसका भी पैसा आपको मिलेगा, इसका भी डीए आपको मिलेगा, इसका भी एचआर आपको मिलेगा, और जितने भी ये सब करके आपकी मासिक सैलरी बनती है, मंथली सैलरी बनती है, उसका पूरा बकाया आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल ने एक बात बताई है कि 16 अक्टूबर 2025 को आपकी एक मान्यता है, एक लिमिट है, वो खत्म होने वाली है। वो खत्म होने के बाद जो आपके 9 साल की गैप का ये जो बकाया है वो उसकी लिमिट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर थर्ड पीआरसी 16 अक्टूबर के बाद लागू होती है तो आपको ये जो 9 साल का बकाया ये नहीं मिलेगा। अब पूरा मामला क्या है आगे हम समझते हैं वीडियो में, और पूरा डिटेल तरीके से विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि मामला क्या है। ठीक है, पहले तो मेन समस्या समझ लेते हैं। बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई दोनों यूनियनों की मान्यता अवधि 16 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है। अब कर्मचारियों की स्थिति वो देख लेते हैं। हजारों गैर कार्य कर्मचारी ठहराव स्टेगनेशन की गंभीर समस्या से पीड़ित है। अब इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि यूनियनों की मान्यता समाप्त होने से पहले ही वेतन संशोधन लागू हो जाएगा, या फिर समझौता जो है उस पर जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा, उसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे। यानी कि 8 अक्टूबर की जो बैठक होने वाली है उसमें समझौता हो जाएगा। अब यहां पर समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने थे, उस पर चूक कर दी गई है। कैसे? संभावित तिथियां वेतन संशोधन समझौते पर 17 सितंबर 2025 या 26 सितंबर 2025 को हुई बैठकों में हस्ताक्षर यानी कि साइन होने चाहिए थे, लेकिन उसमें रुकावट क्या आई? वेतन संशोधन समिति में बीएसएनएल ईयू के 2 जेई सदस्य जो कि जूनियर इंजीनियर है, नामितों ने केवल कथित तौर पर नकारात्मक भूमिका निभाई। इससे ये जो 2 डेट है 26 सितंबर और 17 सितंबर दोनों में हो सकते थे हस्ताक्षर, इनकी वजह से नहीं हो पाए। ठीक है, अब इनकार क्यों किया इन्होंने वो भी देख लेते हैं। इन्होंने एनी 9 वेतनमान को संशोधित करने की मांग के नाम पर समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एनी 9 के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पर डिटेल तरीके से देख सकते हैं कि एनी 9 जो स्कीम थी या फिर ये जो कैटेगरी है इसको एनी 10 में क्यों मांग रहे थे बीएसएनएल कर्मचारी। ठीक है, वो देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपडेट पर आते हैं। अगला कदम बीएसएनएल ईयू की तरफ से क्या हुआ? अंत में उन्होंने 8 अक्टूबर 2025 को होने वाली अगली बैठक से पहले ही सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है। ठीक है, अब घटनाक्रम और विवाद वो देख लेते हैं। सीडीएम के साथ बैठक से पहले कॉमरेड सुरेश कुमार GSSNATA ने 28 सितंबर 2025 को एक व्हाट्सएप संदेश प्रसारित किया। इस संदेश के जवाब में बीएसएनएल ने कॉमरेड सुरेश कुमार को एक पत्र लिखा। बीएसएनएल ईयू ने पत्र लिखा और पत्र में क्या डिमांड की? बीएसएनएल ईयू ने उनसे स्पष्ट करने को कहा है कि जो वेतन संशोधन समिति में जो 2 सदस्य शामिल है जिन्होंने धोखा दिया है, उनको अगली बैठक 8 अक्टूबर 2025 में निश्चित रूप से वो लोग समझौते पर साइन करने चाहिए, ये बोलने को कहा है। ठीक है, अब जवाब में कॉमरेड सुरेश कुमार ने क्या कहा वो देख लेते हैं। जवाब में कॉमरेड सुरेश कुमार ने इस पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मतलब उन्होंने ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, मतलब चुप रहे। इसका मतलब यह है कि 8 अक्टूबर की मीटिंग में हो सकता है थर्ड पीआरसी फाइनल ना हो, इस बार भी रुक जाए। और 16 अक्टूबर जल्द आने वाली पास, दिवाली से पहले, या तो दिवाली से पहले थर्ड पीआरसी लागू होगी या फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीएसएनएल कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। 9 साल की गैप का जो बकाया है वो आपके हाथ से चला जाएगा। बीएसएनएल ईयू का एक डिसीजन है आगामी हानि की चिंता। अब देखिए, उनकी चिंता भी है और एक थोड़ा सा कठोर डिसीजन लिया उन्होंने जो कि नहीं लेना था, लेकिन इन 2 धोखेबाजों के कारण लेना पड़ा। बीएसएनएल ईयू को आशंका है कि यदि 8 अक्टूबर 2025 को भी
समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो पूरे गैर कार्यकारी कर्मचारियों को अपूर्ण क्षति होगी, जो कि इपरेबल लॉस है। ठीक है, और ये किसके लिए? समाप्ति अवधि के कारण। जो 16 अक्टूबर की जो समाप्त हो गया, अगर वो अवधि चली गई तो फिर नहीं मिलेगा भैया, ये जो 9 साल की गैप का बकाया नहीं मिल पाएगा आपको। अब यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है जिसमें जो जो जेई सदस्य है उनको बदल डाला। कैसे? सकारात्मक आश्वासन न मिलने पर और कर्मचारियों के हित को देखते हुए बीएसएनएल ईयू को मजबूरन वेतन संशोधन समिति में से अपने 2 जेई नामितों को बदलना पड़ा। यहाँ पर उनको बदल ही दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो सकारात्मक जवाब नहीं मिला। सुरेश कुमार से यहाँ पर बीएसएनएल ईयू ने बोला था कि हमें एक जवाब दे दो कि ये जो जेई सदस्य है अगली बैठक यानी कि यह 8 अक्टूबर 2025 की बैठक में जो जेई के सदस्य है, पिछली बार तो चलो इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन हमें ये कंफर्म कर दो कि 8 अक्टूबर 2025 की बैठक में ये जेई सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन सुरेश कुमार जी ने यहाँ पर नहीं दिया, ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया, उसका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक तो पॉजिटिविटी भी नहीं फैली, उसके बाद पॉजिटिव जवाब भी नहीं आया, और जवाब नहीं आने के कारण यहाँ पर ये जो 2 नामित थे उनको बीएसएनएल ने चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल यू का मानना है कि यदि कॉमरेड सुरेश कुमार ने हस्ताक्षर की गारंटी का सकारात्मक जवाब दे दिया होता तो उन्हें यह कदम उठाना नहीं पड़ता। उन्होंने मौजूदा स्थिति के लिए केवल इन 2 जेई सदस्यों की गैर जिम्मेदारी और अपरिपक्वता को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया, यदि आप 8 अक्टूबर 2025 को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो नुकसान कैसे होगा वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं। पहला नुकसान तो है आर्थिक नुकसान, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी पर असर पड़ेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए वेतन संशोधन 1/1/2017 से लागू होने वाला था। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2017 से लागू होने वाला था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ठीक है, यदि समझौता अब हो जाता है तो कर्मचारियों को 2017 से लेकर अब तक के बढ़े हुए वेतन का बकाया मिलेगा। मतलब ऐसा है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू अभी हो जाता है, यानी कि 16 अक्टूबर 2025 से पहले अगर थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाती है तो आपको ये जो 9 साल का बकाया है ये मिल जाएगा। यदि समझौता मान्यता अवधि 16/10/2025 के बाद या फिर बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि मैनेजमेंट बकाया देने से इनकार कर दे या उससे बहुत ही कम कर दे, जैसे कि 0 फिटमेंट फैक्टर पर लागू कर दे। ठीक है, इस तरह कर्मचारियों वर्षों की मेहनत, जो कि एक बहुत बड़ी मेहनत है, 9 साल का बकाया आपको नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वो जो वर्षों की मेहनत है वो कर्मचारी अपना खो देगा। अब फिटमेंट में भी नुकसान होने वाला है, वो देख लेते हैं। फिटमेंट में क्या नुकसान होने वाला है? यूनियनों की एक प्रमुख मांग है, यानी कि आपको 5% फिटमेंट मिलना चाहिए। यदि समझौता हो जाता है तो कर्मचारियों को यह फिटमेंट मिलेगा। यदि अंतिम समय में समझौता अटक जाता है और नया समझौता होता है तो हो सकता है कि प्रबंधन, जो कि मैनेजमेंट है, फिटमेंट की दर जैसे कि 5% आपको फिटमेंट मिलना चाहिए वो कम कर देगा, या फिर पूरी तरीके से फिटमेंट हटा दे, यानी कि 0 कर सकता है। ठीक है, तो इस कम वृद्धि से कर्मचारी को हर महीने होने वाली आय का स्थायी नुकसान होगा, जो कि अपूर्ण है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला भी है। उसके बाद जो भत्ते वगैरह उसमें भी यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, आपको वंचित हो जाएंगे उससे, मतलब वो भी नहीं मिलेंगे। वेतन संशोधन के साथ भत्तों, जो अलाउंसेस है, एचआर वगैरह, जो मकान का किराया मिलता है, उसके बाद यात्रा भत्ता मिलता है आपको, ये सभी भत्ते यदि समझौता नहीं होता है तो कर्मचारियों को ये बढ़े हुए भत्ते नहीं मिलेंगे या फिर नुकसान हर महीने होता रहेगा। ठीक है, और समय के साथ यह नुकसान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो होगी आपकी मंथली सैलरी में नुकसान, यानी कि आपकी मंथली सैलरी में डी एचआर अलाउंसेस वगैरह, इनमें नुकसान हो गया। और भी नुकसान देखिए आप, कैरियर और आपका जो पोस्ट परिवर्तन है, स्टेग्नेशन, कैरियर लॉस होने वाला आपका। कैसे? ठहराव, अब यहाँ पर ठहराव से भी, स्टेग्नेशन से आपको दिक्कत हो सकती है। ठहराव तब होता है जब कोई कर्मचारी अधिकतम वेतन स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद भी उसे कोई वार्षिक वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट नहीं मिलती है। वेतन संशोधन में नए और लंबे वेतनमान शामिल होते हैं जो इस ठहराव को तोड़ते हैं। यदि वेतन संशोधन नहीं होता है तो ठहराव जारी रहेगा और कर्मचारी को जीवन भर वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। यह केडर के मनोबल के लिए स्थायी क्षति होती है। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भैया इससे फायदा होता है, अगर थर्ड पीआरसी अभी लागू होती है तो आपकी पदोन्नति भी चलती रहेगी, मतलब लगातार पोस्ट परिवर्तन, कैरियर, आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता रहेगा। लेकिन अगर 16 अक्टूबर से पहले थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं होती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है।
अगले संशोधन में कठिन शर्तें भी लगाएगा मैनेजमेंट। कैसे? यदि यह वेतन संशोधन मौजूदा यूनियन की मान्यता अवधि में पूरा नहीं होता है तो भविष्य में होने वाले अगले वेतन संशोधन बीएसएनएल का जो मैनेजमेंट है वह घाटे में चल रहे कंपनी का हवाला देकर और भी कठिन शर्तें लगा सकता है, जैसे कि वेतनमान और छोटा कर देगा, जीरो फिटमेंट कर देगा। ठीक है, एक बार इन शर्तों को स्वीकार करने के बाद भविष्य में इन्हें बदलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। कर्मचारियों के भविष्य के लिए बहुत ही बड़ी नुकसान है। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें यह बताया गया है कि अगर अभी थर्ड पीआरसी लागू हो रही, इन शर्तों पर थर्ड पीआरसी लागू हुए चलेगा। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद अगर ये फैसला बाद में होता है थर्ड पीआरसी फाइनल का, तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि आपका जब फोर्थ पीआरसी आएगी उसमें भी यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट यही बोलेगा कि भैया अभी तो बीएसएनएल लॉस में चल रहा है, और भी कठिन से कठिन दिक्कतें आपको आने वाली है आगे। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है यूनियन की सौदेबाजी शक्ति का नुकसान। बीएसएनएल मैनेजमेंट और बीएसएनएल ईयू के बीच में जो भी बातचीत होती है वो एक तरह की सौदेबाजी है। ठीक है, कर्मचारी के लिए आंदोलन करना, बीएसएनएल का धरना प्रदर्शन करना एक तरह की सौदेबाजी है। कुछ भी आपको करवाना हो तो आप आंदोलन कर दो, कुछ भी आपको करवाना हो तो आप प्रोटेस्ट कर दो, तो ये एक तरह का सौदा हुआ ना। तो ये भी शक्ति आपके गायब होने वाली है। मान्यता अवधि 16/10/2025 की समाप्त होने के बाद बीएसएनएल ईयू और एनएफटी अपनी मान्यता खो देंगे। इससे अपनी प्रबंधन के साथ सौदेबाजी यानी कि बार्गेनिंग करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। मान्यता खोने के बाद किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करवाना या फिर उससे लागू करना लगभग असंभव हो जाएगा। यदि यही वह सबसे बड़ी अपूर्ण क्षति है जिसे रोकने के लिए बीएसएनएल ईयू 8/10/2025 की बैठक में हर हाल में समझौता करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप आंदोलन करते हैं ना, जो आप प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि मैनेजमेंट को झुकाने की कोशिश करते हैं, ये आगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी क्या है, मैनेजमेंट जीत जाएगा अगर अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती है। तो भैया हो सकता है जो ये 8 अक्टूबर की जो डेट है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल 16 अक्टूबर को आपकी मान्यता तिथि खत्म होने वाली है, मान्यता की जो डेट है वो खत्म होने वाली है। इसके बाद अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो भैया आपको 9 साल का बकाया नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा लॉस है, बीएसएनएल कर्मचारियों को बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, फिलहाल मैंने जो अपडेट दी, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।